ना डायग्नोज करने पे वो लोग जिनको ये खराटे रहते हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उनमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो आसान अल्फाज में हम लोगों को ये समझाते हैं कि नींद के दौरान खराटों की वजह से सांस की नाली का बंद हो जाना। जी हाँ, ये एक वाकई डिजीज़ है और पिछले कुछ सालों में 10-12 सालों में हमने इसको महसूस किया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह पाकिस्तान में भी इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। कौन से पेशेंट वो होते हैं जिनके बारे में हमें सस्पेक्ट करना पड़ता है कि स्लीप एपनिया के पेशेंट हो सकते हैं? वो पेशेंट जिनके वेट नॉर्मल के मुकाबले में ज़्यादा होता है, वो पेशेंट जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में किसी डिजीज़ की वजह से, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से या किसी भी वजह से अपना वेट गेन किया हो, वो लोग जो कि रात को सोते हैं और रात को वो खराटे लेते हैं और खराटे इतने हों जो अमूमी तौर पे हम अपने पार्टनर से पूछना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर इंसान को खुद तो नहीं पता होता कि सोते वो खराटे ले रहा है नहीं ले रहा, तो उनके पार्टनर से पूछना पड़ता है कि वो खराटे ले रहे हैं नहीं ले रहे। वो लोग जो कि जब सुबह उठते हैं तो चाहे वो 6 घंटे 8 घंटे की नींद ले चुके हों, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत थके थके से हैं। और अगर वो दिन में कहीं बैठे हुए हों, कहीं टीवी देख रहे हैं, कहीं कुरान पढ़ रहे हैं, कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद एक झोंका सा आने लगता है। ये वो 4 सिम्टम्स हैं जो किसी पेशेंट में अगर हों तो हमारा सस्पेक्शन होता है कि स्लीप एपनिया है। वो आप इसे डायग्नोज कैसे करेंगे? उसके लिए जी एक स्लीप टेस्ट कहलाता है जिसे पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। पॉलीसोमनोग्राफी की 2 किस्में हैं। एक बड़ा किस्म है जिसमें कंप्लीट पॉलीसोमनोग्राफी करते हैं और एक छोटी चीज़ जिसे हम घर पे भी कर सकते हैं उसे पोर्टेबल पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, जो कि स्लीप एपनिया की तशखीस के लिए काफ़ी है। ना डायग्नोज करने पे वो लोग जिनको ये खराटे रहते हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उनमें दिन में नींद की कैपेसिटी बढ़ सकती है, उनमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मसाइल पैदा हो सकते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज़ रहती हैं और उनके अंदर किसी भी काम की कुव्वत या कंसंट्रेशन मुतासिर होने का खदशा है। और अगर स्लीप एपनिया डायग्नोज हो जाए तो इसका इलाज एक तो वेट कम करना है और दूसरा सीपैप एक थेरेपी है जो कि स्लीप एपनिया के लिए रखी जाती है। मेरा ख्याल है कि एक हॉट टॉपिक है आजकल के लोगों में, यहाँ पे हमारी माशरे में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है और एज ए डॉक्टर हमारा फ़र्ज़ है कि इसको अवेयरनेस इस पर फैलाएँ और उसके मरीज़ को ट्रीट करके उनकी ज़िंदगी को आसान करें। शुक्रिया।